नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, संसद से सड़क तक आज का दिन नरेंद्र मोदी पर भारी रहा। राहुल गांधी आज के खिलाड़ी साबित हुए। संसद का पहला दिन, मैं नहीं समझता इससे भी बुरा दिन नरेंद्र मोदी को देखने को मिलेगा। संसद के पहले दिन ही यह तो साबित हो गया, यह तो तय हो गया कि अब नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ ले जाने का सपना अधूरा रह गया। मोदी जी डेपुटेशन पे चल रहे हैं। अंदर खाने की बात को अगर माना जाए तो 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, जहां लोगों को ढकेलते हैं। खुद ऐसा मानना है, ऐसी बातें अंदर की हैं, ऐसी बातें बाहर आई हैं। तो इतने दिनों तक संसद हो चाहे सड़क, नरेंद्र मोदी को काटना ही है, काट रहे हैं। फिलहाल एक सपना नरेंद्र मोदी का टूट गया कि वो अब गुजराती माफियाओं का राज नहीं चला पाएंगे। अब वो गुजराती माफियाओं के द्वारा पूरे देश पर कब्जा नहीं करवा पाएंगे। अब वो जो सपना देख रहे थे, इस देश पर कुछ माफिया, उनके गुजराती दोस्त राज करेंगे, वो सपना पूरा नहीं होगा। ये आज ही संसद में साबित हो गया। बाहर मोदी हाय हाय, मोदी बाय बाय, उनके मंत्रियों से इस्तीफा मांगा जा रहा था। बच्चे न जाने कितने सवाल कर रहे थे, एक भी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं था। नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा मांगा जा रहा था संसद में शपथ ग्रहण से पहले, संसद सदस्यता की शपथ लेने से पहले। वैसे संसद सदस्य होने के बाद ही वो प्रधानमंत्री माने जाएंगे पूर्ण रूप से, और उससे पहले ही ये हंगामा चल रहा है। पहला ही दिन नरेंद्र मोदी के लिए भारी रहा, भूल नहीं पाएंगे। अंदर राहुल मोदी के दिमाग से खेल रहे थे, मोदी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मोदी का मजाक बना रहे थे, मोदी से ही मोदी का अपमान करवा रहे थे, मोदी के लोगों से ही मोदी को फंसवा रहे थे। बाहर छात्र हंगामा कर रहे थे, लोग इस्तीफा मांग रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे। संसद से सड़क तक हंगामा ही हंगामा था। अब वो जमाना गया जब 200 के आसपास सांसद उठा करके संसद से बाहर फेंक दिए गए थे। अब नरेंद्र मोदी को संसद में बैठना भारी पड़ रहा था। और मैंने कहा मेरे दोस्त कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दिमाग से खेल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में ले लिया। राहुल गांधी चाहते थे कि मोदी मोदी का नारा संसद में लगे, और वो लगवा दिया, और यही उनकी चाल थी। ऐसा उन्होंने एकमात्र संविधान को लहराकर, जब संसद में शपथ ग्रहण ले रहे थे संसद सदस्यता की, उस पीरियड में विपक्ष एकजुट होकर के संविधान की कॉपियां लहरा रहा था। ये संसद में राहुल गांधी के डायरेक्शन में हो रहा था। राहुल गांधी यही चाहते थे कि संसद में विपक्ष संविधान की कॉपियां लहराए, संविधान की किताब लहराए, संविधान को दिखाकर मोदी और बीजेपी को चिढ़ाए, और मोदी और बीजेपी मिलकर के मोदी मोदी का नारा लगाए। यहां ये खेल क्यों किया गया मेरे दोस्त? सीधी सी बात है, संविधान की कॉपी लहराने के एवज में अगर बीजेपी मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, इसका मतलब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रही थी। और यही चाहते थे नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी करवाना, बीजेपी से राहुल गांधी करवाना। इट्स माइंड गेम, और वो गेम में पूरी तरह से सफल रहे राहुल गांधी। अपने जाल में फंसा लिया नरेंद्र मोदी को, वही करवाया आज संसद में सत्ता पक्ष की पार्टी से, यानी मोदी से और बीजेपी से, जो राहुल गांधी ने चाहते थे, या जो उनकी योजना थी। आज पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नासमझ है। उसके दिमाग से, उसकी सोच से
कैसे कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खेल सकता है। और वैसे भी जब अरविंद केजरीवाल के कथनानुसार चौथी फेल राजा सत्ता में रहेगा तो उस पार्टी का यही होगा। मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी समझदारी से नरेंद्र मोदी से मुक्ति न पाई तो संसद भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो जाएगा। यह आप मानकर चलिए। बाहर लड़के छात्र परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ नारे लगा रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान अंदर शिक्षा मंत्री, शायद वैसे तो सब कुछ नरेंद्र मोदी ही होते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान शायद शिक्षा मंत्री हैं। पेट्रोल की आग लगा करके देश में अब किताबों में आग लगाने चले हैं, लगा रहे हैं, लगा दिया। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकास की योजना है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पेपर लीक कोई स्कैम नहीं है, पेपर लीक कोई भूल गलती या घटना नहीं है, पेपर लीक कोई समस्या नहीं है। पेपर लीक एक समाधान है नरेंद्र मोदी के विचारों का, नरेंद्र मोदी के विचारों से चलने वाली सरकार का, नरेंद्र मोदी के सोच का, नरेंद्र मोदी के प्लान का हिस्सा है पेपर लीक। पेपर लीक नरेंद्र मोदी इसलिए करवाते हैं, करते हैं और जब से आए हैं करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए ग्रेजुएट्स के पास, यानी जो पढ़ लिख कर निकलेंगे उनको देने के लिए नौकरी नहीं है, वो दे नहीं सकते, उनके हाथ में ही नहीं है, सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया। तो फिर पेपर लीक करवा करके लोगों से उनकी डिग्री ही छीन लेना चाहते हैं, मतलब डिग्री मिले ही ना, ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने कर रखी है। उनके मंत्री भी कर रहे हैं और उनके संतरी भी कर रहे हैं। आप यही देख रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक। पेपर लीक कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त, पेपर लीक समाधान है नरेंद्र मोदी के सोच का, यानी उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। ये यूं कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी इस डायलॉग का अक्सर प्रयोग करते हैं, संयोग है या प्रयोग, तो ये मोदी जी का प्रयोग है, कोई संयोग नहीं, कोई घटना नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई फेलियरिटी नहीं, कोई समस्या नहीं, ये समाधान है नरेंद्र मोदी की योजनाओं का, निराकरण है युवाओं को नौकरी देने से बचने का। कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब अगर किसी के पास डिग्री नहीं होगी तो वो नौकरी कहां से मांगेगा। वैसे नरेंद्र मोदी के समाधान का तरीका यही है, तो लोगों के पास जब डिग्री नहीं रहेगी तो लोग नौकरी नहीं मांगेंगे, और डिग्री तभी नहीं रहेगी जब परीक्षाएं नहीं होंगी। अब नरेंद्र मोदी परीक्षाओं को रोकने के लिए सारे स्कूल कॉलेज तो बंद नहीं कर सकते, सारी परीक्षाओं को रोक नहीं सकते, तो पेपर लीक करवा देते हैं। पेपर लीक के जरिए परीक्षाएं हैंग हो जाती हैं, परीक्षाएं टाल दी जाती हैं, परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी जाती हैं, परीक्षाएं होल्ड कर दी जाती हैं, और परिणाम यह निकलता है कि बच्चे डिग्री से वंचित रह जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि भाई डिग्री लाओ नौकरी देंगे। अब बच्चे डिग्री हासिल करें तो कहां से, न परीक्षा होगी, न कोई पास होगा, न कोई डिग्री मिलेगी, और ना ही नरेंद्र मोदी को नौकरी की समस्या से जूझना पड़ेगा। सीधा सा साधारण सा समाधान नरेंद्र मोदी का। आपको अगर इसे उदाहरण से समझना है तो किसानों की समस्या को समझ लीजिए। किसानों को नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी उपज का 2 गुना कीमत उन्हें देंगे जब वो सत्ता में आएंगे। 2014 की बात कर रहा हूं। सत्ता में आए, ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड कर दिया, फिर किसानों को 2 गुनी कीमत देते कहां से, खजाना खाली कर दिया, कर्जा लेकर अपने लिए सूट बनवाना शुरू किया, महल बनवाना शुरू किया, जहाज खरीदना शुरू किया, BMW और गाड़ियां खरीदना शुरू किया। तो फिर शिक्षा के लिए और दूसरे विधाओं के लिए उनके पास पैसे कहां से रह जाते। नरेंद्र मोदी ने क्या किया किसानों के साथ, कहां से देते वो 2 गुना कीमत किसानों को। शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा में डिग्री को ही होल्ड करके, डिग्री को ही हैंग अप करके उनसे निजात पा रहे हैं, उसी तरह किसानों से निजात पाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाए। उसके जरिए किसानों की जमीन ही छीन लो, न रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। फिर वही बात, किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी तो वो कहां से मांगेंगे अपने उपज की 2 गुनी कीमत। समस्या का समाधान ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, गुजरात लॉबी का स्टाइल है, यानी गुजरात मॉडल यही है।
ठीक है, जब तक जीतते रहो, लूटते रहो, मारते रहो, खाते रहो, खपाते रहो, डकैती डालते रहो, चोरी करते रहो, लूटपाट करते रहो देश के आम आदमी के साथ, तब तक करो। जिस दिन पकड़े जाने का डर हो उस दिन अमेरिका निकल जाओ। अभी भी पता चला है कि पेपर लीक वाले सब अमेरिका भाग गए। नरेंद्र मोदी के वो भाई बंद ही हैं जो अमेरिका भागे हैं। अब उनके घरों पर मोदी बुलडोजर तो चला ही नहीं सकते। योगी का बुलडोजर भी वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो गुजरात है। पहुंचा कर देखें अगर योगी कर सकते हैं तो। मोदी का बुलडोजर, जब तक योगी का बुलडोजर गुजरात पहुंचेगा तब तक मोदी का बुलडोजर योगी के मठ तक पहुंच जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। आगे क्या होने वाला है उसका भी अनुमान लोग लगा ही रहे हैं। बच्चे बाहर विरोध करते हुए, कहने का मतलब मैंने बता दिया कि किसानों के दो बार, पहले भूमि ग्रहण के अधिग्रहण के जरिए और फिर किसान बिल के जरिए उनकी जमीन छीनने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने इसलिए की क्योंकि उनके पास उनको एमएसपी की गारंटी देने की कोई योजना नहीं थी और देना नहीं था। ठीक है, जैसे आज युवाओं को नौकरी नहीं देनी है तो पेपर लीक करवा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को उनके जमीन की उपज का 2 गुना दाम देने की योजना नहीं थी नरेंद्र मोदी की, तो जमीन ही छीनने की कोशिश की और छीन करके अडानी को देना था, दे नहीं पाए। अभी तक छीनने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इस बार वैसे नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। सचमुच अगर इस बार 400 पार कर जाते तो क्या होता इस देश का कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैसे मैं बता चुका हूं क्या होता। चलिए, तो नरेंद्र मोदी का यह समाधान था। बच्चे नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह का लौंडा पकौड़ा बेचेगा। कहां से बेचेगा भाई, वो तो कहीं का कहीं है। उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, उसको डिग्री की क्या जरूरत है, उसको परीक्षा देने की भी क्या जरूरत है। बच्चे नारे लगा रहे हैं। 56 इंच का सीना 26 का हो गया है। मुंह नहीं खोलता सांप सूंघ गया है। न जाने क्या क्या जो मुंह में आ रहा है। बच्चे सवाल उठा रहे हैं, मोदी के पास जवाब नहीं है, सर झुका के जा रहे हैं। संसद में पहुंचने के बाद वहां भी राहुल सामने खड़े हैं मुकाबले के लिए। आज विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन्हें उठाकर बाहर फेंकवा पाएंगे, तो क्या करेंगे? शर्मिंदा होकर शर्माएंगे और राहुल गांधी की चालों में फंसकर अपने ही नाम के नारे लगवाएंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करवाएंगे। एक नजीर साबित हो गई संसद में, जिसे राहुल गांधी अब हर मुद्दे पर, हर मौके पर, हर मंच से, हर अपने भाषण में कोट करेंगे। नरेंद्र मोदी संविधान के विरोध में मोदी के नारे लगवाते हैं, यानी वो अंबेडकर को भी संसद से बाहर, अंबेडकर और गांधी दोनों को संसद से बाहर फिकवाना चाहते हैं। शायद फिकवा भी दिए हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे, राहुल गांधी का कहना है और यही उनकी राजनीति है। और इसी में नरेंद्र मोदी को फंसा दिया, फंस गए नरेंद्र मोदी चौथी फेल होने के कारण। अगर थोड़ी भी समझदारी होती नरेंद्र मोदी और बीजेपी में तो कम से कम संविधान की कॉपी, यानी संविधान की बुक लहराने के एवज में कम से कम मोदी के नारे तो नहीं लगाते। ये एक नजीर है जो संसद में प्रमाणित हो गई, सिद्ध हो गई। अब आप देखना राहुल गांधी हर मंच से यही बात उठाएंगे और इसीलिए नरेंद्र मोदी को संसद में आज उकसाया, फंसाया, बीजेपी को भड़काया और मोदी के नारे लगवाया। चलिए मेरे दोस्त, ऐसे बहुत सी बातें हैं। कहते हैं ना कि डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, और वैसे भी बीजेपी कहती है, यानी मोदी कहते ही हैं कि योग्य लोग नहीं हैं जिनको नौकरी दिया जा सके, जो योग्य हैं उनको नौकरी दी जा रही है। तो अब लोगों को डिग्री ही बांटना बंद कर देंगे नरेंद्र मोदी, यानी लेने ही नहीं देंगे। तो पेपर लीक की बात, डिग्री किसी को नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। यानी एक बार यहां यह भी, मैं कई दिनों से इस बात को, कई बार अपने कई वीडियो से इस बात को उठा रहा हूं कि पेपर लीक समस्या नहीं, समाधान है नरेंद्र मोदी के सोच का, और वो लागू कर दिया। अब हमेशा पेपर लीक हुआ ही करेंगे। कोई परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी, किसी के पास डिग्री नहीं होगी। जब कोई डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मांगेगा। नरेंद्र मोदी का यही समाधान है। गरीब अगर आवाज उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी उनको मरवा देंगे।
गरीबों को मार डालो, गरीबी अपने आप दूर हो गई। स्टाइल है उनका। वैसे भी नरेंद्र मोदी कहते हैं वो बड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सोचने के लिए बने हुए हैं। और वैसे भी वो बायोलॉजिकली पैदा तो हुए नहीं, अवतार लेकर आए हैं। जब अवतार लेकर आए हैं तो छोटा कैसे सोच सकते हैं? और बड़ी सोच उनका यही है समाधान का तरीका, उनके बड़ी सोच का। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मोदी के नारे लगवाकर राहुल गांधी ने एक बार साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी जो चाहे कहलवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। संसद में पहले दिन राहुल गांधी ने झंडा गाड़ दिया। यानी नरेंद्र मोदी मतलब सत्ता पक्ष पर अकेले राहुल गांधी हावी रहे, विपक्ष पूरा एक रहा। और आप समझ सकते हैं जब अकेले ही राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हावी थे तो फिर पूरा विपक्ष मिलकर क्या करेगा? अभी इसको यूं कह सकते हैं कि आज एनडीए का बाजा इंडिया ने बजा दिया। और एनडीए का बाजा बजाया इंडिया ने और ताली भी बजवाया एनडीए से। मतलब अपने लिए ही मातम मनवाने का काम उनसे ही, अपने से ही करवा दिया। अपनी ही गलतियों पर, अपने ही खिसियानी हंसने पर मजबूर कर दिया। मोदी का नारा इसी का एक हिस्सा है। मैंने कहा मेरे दोस्त कि अब जहां भी जाएंगे राहुल गांधी संसद की आज की घटना को हमेशा कोट करेंगे। वैसे राहुल गांधी बड़ी ईमानदारी से जो कहते हैं वो कहते ही रहते हैं और बार बार कहते हैं जब तक दूसरा मुद्दा उन्हें मिल नहीं जाता। अब चलेगा कुछ दिन तक संसद से सड़क तक यही गूंजेगा, नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी का किया अपमान। संसद से सड़क तक यही मुद्दा रहेगा। यानी आज एनडीए पर इंडिया हावी रहा। आज इंडिया ने फतह हासिल कर ली संसद पर, सिकोड़ कर रख दिया एनडीए को संसद के भीतर। संसद के अंदर जब शिक्षा मंत्री शपथ लेने पहुंचे तो नीट के नारे लग रहे थे, सेम के नारे लग रहे थे। आप सोच सकते हैं किसी का स्वागत ऐसे तो नहीं किया जाता है भाई, ऐसे भी नहीं किया जाता है भाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितना दुष्कर्म किया है, जितना गलत किया है, जितना विपक्ष को सताया है, जितना विपक्ष से खेला है, जितना विपक्ष को ढकेला है, जितना विपक्ष को उठवा करके फिकवाया है संसद से आगे, उतने मिनट बैठना भी मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी को संसद में। पहले वैसे भी पूरे कार्यकाल में गायब रहते थे, एक आध दिन आकर के 1.5 घंटे का प्रवचन सुना जाया करते थे। अब वो भी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। अब संसद में प्रवचन भी नहीं सुना पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1 और 1 11। राहुल गांधी क्या कम थे? जब अब तो प्रियंका भी संसद में आ रही हैं। राहुल गांधी दिल से बोलते हैं और प्रियंका गांधी राजनीति से। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का स्ट्रेट टू स्ट्रेट जवाब देते हैं और प्रियंका गांधी राजनीति में लपेट करके ठोकती हैं। आपने देखा होगा चुनाव के मैदान से, चुनाव की रैलियों से राहुल गांधी मोदी के किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, वो वही कह रहे थे जो मुद्दा था। लेकिन प्रियंका गांधी ढूंढ करके राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले हर शब्द का जवाब दे रही थी और इसे कह सकते हैं कि नहले पे दहले की तरह, यानी भारी पड़ रही थी नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी। अब वो संसद में जब बैठेंगी, आएंगी, रहेंगी, कितना मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी का संसद में बैठ पाना। वैसे भी नरेंद्र मोदी अगर अपनी ईमानदारी से जो अंदर की बातें बाहर आ रही हैं कि वो 15 अगस्त लाल किले से भाषण समाप्त करते ही अपना इस्तीफा दे देंगे और मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए ही अच्छा होगा। आज संविधान दिखा करके राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संसद से आउट कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया।
यूं कह सकते हैं कि खेल कर दिया। फिलहाल आज राहुल गांधी के इसी खेल तक रुकते हैं। कल फिर मिलेंगे कल के संसद की बातों पर चर्चा के लिए।